दोस्तों आज मैं आपको लेकर जाऊंगा अफ़गानिस्तान के मुल्क में, और इस वीडियो में मैं आपको अफ़गानिस्तान के कुछ ऐसे फैक्ट बताऊंगा जो आपने आज से पहले कभी नहीं सुने होंगे। सैम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। दोस्तों ये देश एक मुस्लिम देश है और दोस्तों इस मुल्क में पिछले 30 से 40 सालों में हालात इतने ख़राब हैं कि हम लोग आपको वीडियो के ज़रिए दिखा भी नहीं सकते। और जैसा कि अफ़गानिस्तान का नाम सुनते ही हमारे माइंड में जंग, गरीबी और फौज, बस यही सब हमारे दिमाग में आता है। और 2009 की एक रिपोर्ट के मुताबिक अफ़गानिस्तान का हर एक इंसान एक दिन में सिर्फ 70 रुपये ही कमाता है। अफ़गानिस्तान में रहने वाले कुछ लोग और अमेरिका के बीच काफ़ी ज़्यादा जंगें भी हुई, जिसकी वजह से यहाँ के लाखों लोगों की जान चली गई है और लाखों लोग बेघर हो गए। और दोस्तों ये देश पिछले कई सालों से न्यूज़ में सबसे ज़्यादा बार दिखाई दिया गया है। और अफ़गानिस्तान का कौमी खेल राशनी है, जिसे गुड लेब भी कहा जाता है। और ये खेल दुनिया के सबसे ख़तरनाक खेलों में से एक भी माना जाता है, जिसमें घोड़े पर बैठे हुए एक इंसान को एक बकरी को लेकर सबसे आगे निकलना होता है, जो कि काफ़ी मुश्किल भी होता है। और अफ़गानिस्तान की ज़्यादातर कमाई का ज़रिया खेती बाड़ी है। और दोस्तों इस देश में फ़ीम की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है और इस देश की 90% आबादी मुस्लिम लोगों पर मुश्तमिल है और सिर्फ 1% दूसरे देशों के लोग यहाँ पर रहते हैं। और दोस्तों अफ़गानिस्तान का नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक ऐसी तस्वीर आती होगी जो बंजर ज़मीन और रेगिस्तान की तरह दिखती हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिसंबर और फरवरी के महीने में काफ़ी यहाँ पर बर्फ़बारी भी होती है, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत भी लगती है। और दोस्तों आप लोगों को अफ़गानिस्तान में ऐसे ऐसे पहाड़ नज़र आ जाएंगे जो आपने अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं देखे होंगे। अफ़गानिस्तान में एक पहाड़ 500 किलोमीटर तक लंबा है, जो कि दुनिया का सबसे लंबा पहाड़ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। और ये पहाड़ अफ़गानिस्तान की सड़क से लेकर पाकिस्तान की सड़क को आपस में मिलाता है। और दोस्तों अफ़गानिस्तान अपनी आज़ादी का दिन 19 अगस्त को मनाता है, जबकि ये देश कभी भी ब्रिटेन का हिस्सा नहीं रहा, लेकिन यहाँ पर रहने वाले लोग काफ़ी अच्छे भी हैं। और दोस्तों इस मुल्क ने अब तक सबसे बड़ी 3 जंगें लड़ी थी और इन जंगों के बाद 19 अगस्त को अफ़गानिस्तान पूरी तरह से आज़ाद हो गया। और दोस्तों अफ़गानिस्तान के इंडिया और पाकिस्तान के साथ काफ़ी अच्छे ताल्लुकात भी रहे हैं। और इसकी वजह ये भी है कि आप लोगों को बहुत सारे पाकिस्तान में अफ़गानिस लोग देखने को मिल जाएंगे। मार्च 1739 को नादिर शाह के एक आदमी ने मुग़ल शासक मोहम्मद शाह को हराया और इंडिया की काफ़ी सारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया। और तब से अफ़गानिस्तान भारत से काफ़ी अलग भी हो गया। अफ़गानिस्तान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है और इस देश का ऑफिशियल नाम इस्लामी रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान है। और दोस्तों इस मुल्क का बॉर्डर पाकिस्तान, ईरान, तुर्कस्तान, बुल्गारिस्तान, तजाकिस्तान और चीन के साथ लगता है। और दोस्तों ये मुल्क 6000 स्क्वायर फुट किलोमीटर पर फैला हुआ है। और अगर यहाँ पर रहने वाले लोगों की बात की जाए तो अफ़गानिस्तान में 3 करोड़ से भी ज़्यादा लोग रहते हैं और यहाँ पर सिर्फ 24% लोग ही शहरों में रहते हैं, जबकि 76% आबादी अभी भी गांव या फिर देहात में रहती है। और आपको अफ़गानिस्तान में सिख बहुत ही कम देखने को मिलेंगे और यहाँ के लोग अपने बच्चों को 15 साल की उम्र में ही शादी कर देते हैं। और दोस्तों अफ़गानिस्तान में दारी और पश्तो ये 2 ज़बानें बोली जाती हैं। इसके अलावा कुछ लोग यहाँ पर तुर्क ज़बान भी बोलते हैं। अफ़गानिस्तान के लोगों को अफ़गानी बुलाया जाता है और यहाँ पर अफ़गानी करेंसी ही चलती है। और दोस्तों इस मुल्क की करेंसी काफ़ी लो है और इस मुल्क की सियासी काबिल सिटी है, जो कि यहाँ पर सबसे बड़ी सिटी है। और यहाँ पर एक कंदाल एक ऐसा शहर है जो कि पहाड़ों के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही खूबसूरत मस्जिद भी देखने को मिल जाएंगी, जो कि आज से सैकड़ों साल पहले बनाई गई थी। और दोस्तों इन मस्जिदों में ना ही सिर्फ अफ़गान बल्कि बहुत सारे देशों में लोग आते हैं और इस मस्जिद में जाते हैं। और जलालाबाग
अफगानिस्तान का बहुत ही पुराना शहर है जो कि काफ़ी ठंडा भी रहता है और इस शहर में आप लोगों को स्नोफॉल भी देखने को मिल जाएगी और ये शहर काफ़ी खूबसूरत है।